क्लास आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाए थे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे पास दो रिमेनिंग्स रह गए हैं। उनमें एक आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा आता है नर्वस सिस्टम। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी उससे ही शो हो रहा है क्या कि कोई चीज़ खारिज होना, यानी कि कोई चीज़ निकलना। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें आपने एंड तक पढ़ा था कि एक्सक्रीशन कहाँ तक होती है, डाइजेशन होके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फीसेस बन के बाहर निकल जाती है। वो कैसे होता है वो सारा कुछ आपने पढ़ा था। तो अब एक्सक्रीशंस में क्या होगा, एक्सक्रीशंस इन वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इसलिए द एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, the invertebrates chordate have segmentally arranged excretory structures throughout the body like the Metanpheridia in earthworm। ठीक है, ये अभी earthworm की बात हुई है कि उनमें कैसे होता है। This character is well represented in primitive vertebrates like the hagfish which have the kidney with segmentally arranged tubules। मतलब अगर hagfish की बात करें तो वहाँ पर किडनीज इन्वॉल्व होती हैं एक्सक्रीशंस के लिए, तो वो segmentally arranged tubules होती हैं। However, the development proceeded in evolution, मतलब जैसे जैसे हम ये पहले इन्वर्टिब्रेट्स की बात हुई कि उनमें किस तरह से था, उनमें था जो ये इस की वजह से था, इस ऑर्गन की वजह से, मेटेनीफेरिडिया की वजह से। उसके बाद जब प्रिमिटिव स्टार्ट में आया तो किडनीज की वजह से था, लेकिन वो सेगमेंटली अरेंज था ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद जब फर्दर एवोल्यूशन हुई, हाउ द डेवलपमेंट प्रोसीडेड, जैसे आगे बढ़ी एवोल्यूशन इन अदर वर्टिब्रेट्स विद द अपीयरेंस ऑफ किडनीज, तो किडनीज की अपीयरेंस के साथ इसकी एक्सक्रीशंस हुई। किडनीज कंटेन्स द न्यूमरस ट्यूब्यूल्स, उसमें सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स था ना, यहाँ पर न्यूमरस जो है ना ट्यूब्यूल्स होते हैं, नॉट अरेंज सेगमेंटली। जब वो फर्दर मॉडिफिकेशन हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉट अरेंज सेगमेंटली, क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेंस वर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब अंदर जो है ना वो दोबारा लिंक होती हैं, किससे, कैपिलरीज से लिंक होती है। द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनी इज़ नेफ्रॉन, तो जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन का होता है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, डायरेक्शन किस तरह से एक्सक्रीटरी की, पहले क्या होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ में जाते हैं, फिर उसके बाद वो इनटू ल्यूमेंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, फिर हाइंड गट में, उसके बाद रेक्टम में, एब्जॉर्ब द वाटर इन द सॉल्ट एंड एक्सक्रीटेड आउट एज सॉलिड एक्सक्रीटर, वो फिसिस की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब हमने क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, अब क्योंकि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं इसका मतलब तो हमने मेन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है ना। एक्सक्रीशंस इन मेन, what are the metabolic waste in men? The chemical basis of life in metabolisms. During metabolic reactions, the waste are formed which are called the metabolic waste. The major metabolic waste of humans are follows. पहला क्या है, यूरिया produced from the metabolisms of amino acids, फिर creatinine produced from the muscle, uric acid produced from the nucleic acid, bilirubins, end products of the hemoglobin breakdown and the metabolites of various hormones. Toxin, metabolic waste also include the toxin produced within the body or ingested into the pesticides, drugs and the food additives. The presence of the waste in the body causes the serious hazards, thus are eliminated by the excretory system। मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर रह जाएँ तो ये बहुत जो है ना सीरियस हैज़र्ड्स, बहुत ख़तरनाक होते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कॉज करते हैं। तो इन सबको एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मैंने पढ़ लिया कि एक्चुअली वो क्या काम करता है, लेकिन होता किसकी वजह से, तो वो ऑर्गन्स भी तो पता होने चाहिए ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के लिए जो ऑर्गन होते हैं वो लीवर और किडनी होते हैं। लिवर एंड किडनी आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फॉर एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ सॉल्ट विद वाटर बाय द sweat glands and of sebums by sebaceous glands, तेल खारिज करने वाले जो ग्लैंड होते हैं, और पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड, सेम टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। द रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स इज़ फॉर अ पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। मतलब थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस भी तो यही है ना कि जब हमारी बॉडी हीट अप होती है तो वो स्वेटिंग करती है। स्वेटिंग वो एक सॉल्ट मटेरियल है, ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स होता है ना, तुम्हारी बॉडी के जो सॉल्ट्स रिमूव करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ जो है स्वेटिंग की उसकी फॉर्मेट में जो है वो रिलीज़ होता है। द रिमूवल ऑफ सीबम ऑन द स्किन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ये यूरिनरी सिस्टम भी उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। ये भी एक वो है ना, बॉडी से कोई चीज़ निकलना है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मली एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली किस तरह से होती है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। नंबर 1, अ पेयर ऑफ किडनी विच फिल्टर यूरिन फ्रॉम द ब्लड। मतलब 2 किडनीज होता है ना बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं यूरिन को ब्लड से। पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर्स और फिर यूरेथ्रा। किडनी क्या है? ह्यूमन बॉडी हैज़ अ पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन्स on either side of the spine. Kidneys consist of the millions of the functional unit called the nephrons. The nephrons have the extensive blood supply via the renal arteries. And the renal arteries collect the blood from each kidneys. मतलब ह्यूमन्स के अंदर 2 पेयर्स होते हैं। पेयर मतलब 2 किडनीज होते हैं। फिर किडनीज़ का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और किडनीज़ के नेफ्रॉन के क्या है, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होता है रेनल आर्टरीज से, और रेनल आर्टरीज कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम ईच किडनी से। ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर ये सारा कुछ दिखाया हुआ है कि क्या है। ये रेनल पेल्विस है, ये हीलस है, ये रेट्रा है जहाँ से बाहर निकलता है, ये रेनल फिलिया, ये रेनल कैप्सूल्स है, रेनल कॉलम्स, ये हमारे पास माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, रीनल पिरामिड्स, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, रेनल साइनस। ये किडनी के स्ट्रक्चर्स हैं। आगे इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ किडनी में आ जाएं तो किडनी का क्या फंक्शन होता है कि ब्लड इन क्लियरिंग द वेस्ट। ये पहले पीछे भी आपने पढ़ा, क्या कहता है, क्लियरिंग द वेस्ट is very evident from the fact that the weight of the kidneys is less than 1% of the total body of the weight, while receiving 20% of the blood supplied with each कार्डिक बीट। मतलब अगर आप उसके वज़न की बात करें तो बॉडी के लेस देन 1% जो वेट है वो उसका है किडनीज़ का, लेकिन काम क्या करता है, रिसीव करता है 20% ऑफ द ब्लड सप्लाइड करता है ये कार्डिक बीट को। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम, यूरिन इज कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी कॉल्ड द पेल्विस। पेल्विस में जाता है, फिर वो यूरिन फॉर्मेशन होती है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। Pair of uretra, urine leaves the kidney through the ducts called the ureters. Urinary bladders, a bag-like structure in which urine is stored temporarily. The ureters of the both of the kidney drain urine into the urinary bladder through the uretra or urethra. Urethra क्या होता है? Urine leaves from the body during urinations. ये देखें, ये यूरेथ्रा ऑर्गन जहाँ से ये बाहर निकल जाता है यूरिन, वो ये यूरिनरी ब्लैडर्स है, ठीक है। ये यूरिनरी ओरिफ्लाइज हैं इसके ऊपर जो होती हैं, राइट टू लेफ्ट यूरेट्रा ये है, ये यूरेट्रा है, ये यूरेटर्स है, ठीक है। ये अब्डोमिनल एओर्टा, ये इन्फीरियर वेना कैवा, ये दोनों जो हैं, ये लेफ़्ट रेनल आर्टरी, ये राइट रेनल आर्टरी, ये हमारे पास रेनल पेल्विस है, ये लेफ़्ट किडनी, ये राइट किडनी, और ये हमारे पास कैप्सूल्स की तरह बने हुए किडनीज जो होते हैं, ये इसका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में है। ये ड्यूरिंग यूरिनेशन ये यहाँ तक कर लें, ये लाइन कर लें, इसमें से यूरिनरी ब्लैडर कर लें, पेयर ऑफ यूरेट्रस कर लें। उसके बाद ये जो है ना फंक्शन ऑफ किडनी में सिर्फ इतना कर लें यहाँ तक, बल्कि सारा कर लें यहाँ तक, और स्ट्रक्चर नहीं करनी, किडनीज़ कर लें, और ये किडनीज़ के 4 पार्ट्स कर लें। ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।